जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और ये जो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 ऑल मेंसुरेशंस क्वेश्चन हो जाएंगे जो पूछे गए थे 21 सेट के अंदर। लगभग 21 सेट हुए थे आपके एसएससी सीजीएल के और टायर 1 के क्वेश्चन है। तो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है यूपीएसआई के लिए, एनटीपीसी सीबीटी टू के लिए जो आगे होने वाले हैं। ठीक है, ग्रुप डी। आप सभी को पता है कि जो एसएससी के एग्जाम है वो कौन कराता है, टीसीएस कराता है। और टीसीएस ही कौन, एनटीपीसी कराएगा और आरआरबी ग्रुप डी कराएगा। इसके अलावा टीसीएस क्या कराता है, इनकी बैंकिंग के एग्जाम भी कराता है। ठीक है, तो सभी लगभग एग्जाम जो मोस्टली एग्जाम है, नंबर ऑफ ज़्यादा वेरिएंट है एग्जाम के, वो आपका टीसीएस कराता है। जब टीसीएस इतने सारे एग्जाम कराता है तो कहीं ना कहीं इसके जो क्वेश्चन है, जो इसके पैटर्न है, कहीं ना कहीं सिमिलर होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपको इसके पैटर्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जरूर इस चैनल को क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबा लेना। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, यानी कि देखो इस तरीके एक सर्कल है और आपको पता है कि इसको अगर मैं 4 हिस्सों में बांट दूं, ठीक है, अगर मैं इसको 4 हिस्सों में बांट दूं, ये जो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, यही इसी की बात कर रहा है। ठीक है, और इसका एरिया कितना दे रखा है, यानी कि पाई/9 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे का एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि πr²। और सिर्फ मैं इसका एरिया निकालूंगा तो इसको क्या कर दूंगा, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पे कितना दे रखा है, यानी कि π/9 दिया हुआ है। तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा और ये जो 4 नीचे दिखाई दे रहा है ऊपर आ जाएगा, यानी कि r का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/9। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका अंडर रूट हो जाएगा 4/9। और जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/3, यानी कि 2/3 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इसके साथ साथ जो कंसेप्ट भी हैं वो भी बताते चलूँ, ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन को करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इस कितना दे रखा है, यानी कि आपको दे रखा है 25.7 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स डायमीटर इन सेंटीमीटर। देखो कि इस तरीके का क्या है, एक सर्कल है, अगर मैं इसका पैरामीटर निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2πr हो जाएगा, सभी को पता है। और सिर्फ मैं बात करता हूं इसके, यानी कि हाफ की बात करता हूं, इस हाफ की बात करता हूं, तो ये इसको मैं क्या करूंगा, 2 से भाग कर दूंगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बचता है, πr बचता है। अगर मैं इसको एक और फिगर बना के देखूं तो देखना, एक चीज देखना क्या है वो चीज, ये जो आपने जो πr दिया है ना, वो आपको ये जो मैं लाइन जिस पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, πr। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाली लाइन की, ये तो आपने नहीं लिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, या तो 2r लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, d लिख सकते हो। या तो आप 2r लिख दो या फिर क्या लिख दो, d लिख दो। और आपको डायमीटर पूछ रहा है तो या तो आप 2r निकाल लो या फिर d निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, क्या, यानी कि 2r। ठीक है, 2r में प्लस कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्या कर ले लेता हूँ, पाई कॉमन, पाई नहीं, यहाँ से r कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं r कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, पाई प्लस में क्या बचेगा, 2 बचेगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 25.7। इस पॉइंट को हटा के मैं नीचे क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। ठीक है, तो अब मैं आगे अगर सॉल्व करूँ, यानी कि पाई की जगह मैं क्या ले दूंगा, 22/7 और प्लस में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। 7 दूनी 14 और 22 कितना हो जाएगा, 36/7। r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36/7 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलर, यानी कि 257/10। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लेके जाऊँ तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 257/10 इंटू में इंटू में ठीक है, हाँ, 7/36। आपको मैंने क्या कहा था यहाँ पे, या तो आप 2r निकाल लो या dr निकाल लो। तो फिर मेरे को 2r निकालना था, फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 एकम 2 और यहाँ से किससे कटेगा, 18 से। अब देखो 257 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 7 49 की कितनी हो जाएगी, 4, 7 5 35, 4 39 की कितनी हो जाएगी, 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा, 1799 के बटे में कितना हो जाएगा, 180। अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं अप्रोक्सीमेशन देखूं तो यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस और कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। और 180 कितने से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर।
और क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या कह रहा है। हम्म क्या कह रहा है, दो संकेंद्रित वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार। एक आराम से देखना है कि इस तरीके से दो सर्कल हैं, ठीक है, ये दो सर्कल हैं और इसके जो पथ का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये जो पाथ दिख रहा है, इसका एरिया आपको कितना दे रखा है, 3080 आपको दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि बाहरी, और एक चीज़ और, यानी कि ये वाली बात करूं और ये, यानी कि ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा और अंदर की आपकी रेडियस यानी कि इन रेडियस यानी कि आर हो जाएगी छोटी वाली, और यानी कि आर माइनस आर इक्वल टू कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 10, ठीक है। यानी कि बाहरी किनारे और अंतर की जो त्रिज्या है इसके बीच में अंतर कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। तो आपको क्या निकालने को कह रहा है, आर प्लस में आर, यानी कि ये आपको पूछ रहा है निकालने के लिए। अगर मैं आगे देखूं, अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले एरिया में से ये छोटा वाला एरिया घटा दूंगा, यानी कि पाई आर का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3080 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पाई कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस का आर का स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 3080। क्लियर। यानी कि पाई की जगह मैं क्या रख दूंगा, 22/7 रख दूंगा, और आर यानी कि ये क्या है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और क्या हो जाएगा, एक बार माइनस में, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू तो आपको कितनी रखी है, 10 दी हुई है, यानी कि आपको आर प्लस में आर, यानी कि आर प्लस में आर, ये तो आपको निकालना ही है और आपको दी भी नहीं रखी, यानी कि ये 3080 कैसे कैसे, यानी कि 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 अठे 88, ठीक है, 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। और ये देखो अब आपके पास क्या बच जाता है, आर प्लस में आर, ये जो 7 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 इंटू में 7, और ये जो आपके पास 10 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 140 है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और नीचे ये जो 10 ये यहाँ पे आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 14 सत्ते 98, यानी कि 98 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ठीक है, इसी तरीके से आप चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना एक बारी कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वृत्ताकार लोन का परिमाप, यानी कि एक वृत्ताकार लोन 1232 मीटर है, लोन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, पद का क्षेत्रफल क्या बताना है। यानी कि देखो सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, इस तरीके का किया था हमने क्वेश्चन अभी, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है कि पद का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला जो एरिया है ना, ये आपको पूछा हुआ है। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये एरिया आपको पूछा हुआ है और इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका परिमाप यानी कि इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, 1232 मीटर दे रखा है, यानी कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। और ये कितने बराबर हो जाएगा, 1232 के, यहाँ से वैल्यू रख देंगे 2 इंटू में 22 के बटे में 7 और इंटू में क्या हो जाएगा आर, आपको नहीं पता, ये चीज़ हम क्या कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। आर इजिकल टू में यानी कि 1232, तो ऐसे के ऐसा ही है, ये 7 आपका इधर चला जाएगा और 22 और 2 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ गया, यानी कि 11 दूनी 22 हो जाएगा और 11 एकम 11, यहाँ से एक बचेगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। और करता है तो 2 एकम 2 और यहाँ से कितना बचेगा, यानी कि यहाँ से आपका 56 हो जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 28, 28 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 की 6, यहाँ से लगी 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, यानी कि जो इसकी रेडियस आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 196 मीटर आ जाएगी रेडियस, ठीक है। यानी कि ये जो अंदर की रेडियस कितनी हो गई, यानी कि जो आर है वो कितनी आ गई, 196। अब क्या कह रहा है कि लोन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि अगर मैं इस वाले रास्ते की बात करूँ तो ये कितना है, 7 है, तो आपके पास जो कैपिटल आर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 203 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इस वाले का एरिया पूछ रहा है, तो सिंपल मैंने आपको पहले ही बताया था क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर लोगे, पाई आप कॉमन ले लोगे और पाई जब कॉमन ले लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 के बटे में 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस का
आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में होगा। यानी कि अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा 7, और मैं इनको जोड़ता हूँ यानी कि 196 और 203 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 639 और 9 और कितना हो जाएगा 399 हो जाएगा। इंटू में कितना हो जाएगा 399। ठीक है, इस 7 को, ये वाला 7 कट गया। अब इसको क्या करना है, यानी कि 22 को और 399 को मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन होते तो इजी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो एक बार निकाल लेते हैं। 2 में 18 की 1, 2 में 18 और 1 19 हो जाएगा। 19 का 1, 2 3 6 और 1 कितना 7 हो जाएगा, यानी कि 798 और 798। ठीक है, जोड़ लेते हैं 8 9 8 17 और 9 7 16 और 1 17 और कितना हो जाएगा 8778। यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8778 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 124 वर्ग मीटर है। वर्ग के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी तक हम कर रहे थे। ठीक है, तो देखो एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल यानी कि एरिया की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 22 के बटे में 7 और आर आपको निकालने को क्या ही रहा होगा। ठीक है, तो आर को मैं ऐसे ही रख देता हूँ और 124 74। ठीक है, यानी कि ये 7 आपका कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा और ये 22 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, काट लेंगे इसको अगर कटता होगा तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। ठीक है, 1 11 एकम 11 और 3 बच जाएगा, 11 3 33 और 11 चौक 44। ठीक है, और करता है तो 11 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 6 12 और 2 सत्ते 14। यानी कि एक किससे कट जाएगा, यानी कि आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 6 7 और इंटू में क्या हो जाएगा 7। इसको आप खोलोगे तो कैसे खोल सकते हो, यानी कि 7 इंटू में 7 8 56 और 7 एकम 7 यानी कि 81 इंटू में 7। यानी कि इसको आप जब आर स्क्वायर से अगर आप आर कन्वर्ट करोगे तो 7 इंटू में 9 कितना हो जाएगा 63। यानी कि जो इसकी आर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि आर हो जाएगी इसकी 63। ठीक है, अब क्या रहा है कि पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता, पथ का क्षेत्रफल। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर मेरे को नहीं लगता आप लोगों को कुछ कराने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट जरा रुकना, विंडो प्रॉब्लम कर रहा है। ओह माय गॉड, ठीक है दोस्तों, यार विंडो चली गई थी। ठीक है, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है 124 वर्ग मीटर है और पार्क के चारों ओर कितना है 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। आप जो हम पिछले लगातार जो पिछले 2 क्वेश्चन कर रहे थे ना, लगभग सेम पैटर्न पे ही थे। ठीक है, और ठीक है इस चीज़ का एरिया पूछ रहा है, ये पाथ है आपका, ये एरिया पूछ रहा है। तो सिंपल से पहले तो आप एक चीज़ देखोगे वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, यानी कि पार्क का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह आप कितना रख दोगे 22 के बटे में 7 और आर का स्क्वायर आपको नहीं पता और यहाँ पे कितना कर दोगे 124 74 कर दोगे। ठीक है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा और 11 एकम 11 1। ठीक है, 11 एकम 11 3 हो जाएगा, 11 3 33 और 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 6 12 और 2 सत्ते 14। ठीक है, यानी कि आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 5 6 7 इंटू में 7। यानी कि 5 6 7 इसको आप क्या लिख सकते हो 7 इंटू में 81 लिख सकते हो इंटू में 7। और आर का स्क्वायर से जब आप आर में जाओगे तो यानी कि यहाँ से 7 आएगा और यहाँ से कितना यानी कि 9 बाहर आ जाएगा, तो आर आपका कितना हो जाएगा 63। यानी कि जो आर है वो आर कितना हो जाएगा आपके पास, यानी कि आर कितना हो जाएगा आपके पास 63। और पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो पथ का क्षेत्रफल, यानी कि अगर आप कैपिटल आर की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 63 यानी कि 66.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या निकालना है, इसका एरिया, तो क्या हो जाएगा यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, पाई यहाँ से अगर मैं बाहर ले लूँगा तो कितना हो जाएगा 22 के बटे में 7 और जब आप इसका डिफरेंस कि आर माइनस आर का स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में हो जाएगा एक बार माइनस में हो जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3.5। इस पॉइंट को हटा के नीचे मैं 10 लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ईजी बनी रहे। और
यानी कि एक बार इनको जोड़ के, यानी कि 6 3 9 और 6 6 12 129.5, और इस वाले पॉइंट को भी हटा के मैं नीचे 10 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। अब देखो यानी कि 22 पंचे 110 कितना हो जाएगा, यानी कि 22 पंचे 110 इंटू में कितना हो जाएगा 129 5 और नीचे कितना हो जाएगा 100, नीचे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये 2 जीरो, तो एक जीरो से तो आपने एक जीरो काट दिया। अब क्या करना है, 1295 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1295 और इंटू में कितना हो जाएगा 1295। ठीक है, यानी कि 5 और 9 5 14, 9 2 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 और 3, ठीक है, और एक ही है 1324। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया पक्का। ठीक है, एक बार देखते हैं, तो 5 का 5 हो जाएगा और 5 9 5 14 की 1 10 तो 12 की 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 142 45 और नीचे 10 है तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 124.5, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आसान है, सेम पैटर्न पे। अब तुम समझ सकते हो कि अगर जिसने पहले दिन का पेपर अगर एनालाइज किया होगा तो घर से इस टाइप के क्वेश्चन करके गया होगा और फिर उसने आसानी से इस पेपर में इसको सॉल्व कर दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि उस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि एक समझ के चलो ये एक वर्ग है स्क्वायर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है जिसका शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। यानी कि अगर आप इस तरीके से देखो, ये आपका एक इसके ऊपर सर्कल खींच दिया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 5, यानी कि इसका जो पूरा डायमीटर हो जाएगा, यानी कि जो अगर मैं डी की बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा कि नहीं। और आपको पूछ रहा है कि वृत्त पर स्थित है तो उस इसका क्षेत्रफल बताना है। अगर मैं इसको बाहर निकालूं इस फिगर को और फिर मैं देखता हूं आसानी से आराम से, यानी कि जो इसका डायगोनल है वो कितना है 10 है, और आपको अगर ये भुजा निकालनी है तो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। आपको पता है यानी कि √2a ये क्या होता है, इसका डायगोनल होता है, और ये 10 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं a निकालता हूँ क्या हो जाएगा 10 के बटे में √2, इस √2 को यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपके पास a आ जाएगा कितना 5√2। और आपको भुजा का इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या कर दोगे इसी का स्क्वायर कर दोगे और इसमें क्या कर दोगे 5√2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 पंचे 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। ठीक है, यानी कि 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई भयंकर चीज़ नहीं थी जो आपको समझ में ना आए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था और आसान सा कंसेप्ट था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में अंकित वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। ठीक है, तो ये आपको पूछ रहा हुआ है, इस तरीके से देखना। 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में अंकित, एक वर्ग में यानी कि इस वर्ग में अंकित, ठीक है, इस वर्ग में अंकित, इस वर्ग में अंकित उस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि 784 है तो इसका मतलब जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो उसकी लेंथ हो जाएगी 22। ठीक है, यानी कि स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता ही है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि जो इसकी लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, यानी कि 22 हो गई है। और बोल रहे हैं उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल सी बात है कि जब ये 22 है तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा 22 का हो जाएगा, यानी कि इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी कि नहीं, यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। और आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, यानी कि πr², सॉरी 22 तो 484 होता है, 784 का मतलब हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर कर देना इस चीज को। ठीक है, ये आपका 28 हो जाएगा, यानी कि 28 का वर्ग 784 होता है। ठीक है, 28 का वर्ग 784 होता है। तो ये आपकी भुजा कितनी की होगी 28 की हो जाएगी। तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितने की हो जाएगी 14 की हो जाएगी, यानी कि ये वाला पूरा डायमीटर भी कितने का होगा 28 का हो जाएगा।
इसका हाफ यानी कि रेडियस कितने की हो जाएगी, 14 की हो जाएगी। जब आप निकालोगे क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर यानी कि 22 के बटे में 7, और आर आर कितना हो जाएगा 14 इंटू में 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 इंटू में 22, 28 इंटू में 22, 28 दूनी 56, और ये 56, 6 6 5 11 और एक 6, यानी कितना हो जाएगा 616। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा कोई महान क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है, यानी कि एक वर्ग का परिमाप। ए स्क्वायर हैज अ पेरीमीटर इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हैविंग अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। कुछ ये हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना। एक स्क्वायर है, स्क्वायर भी अजीब सा बन रहा है, कोई बात नहीं। अरे ठीक है, यानी कि जो हिंदी में है ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, इंग्लिश में देख लेते हैं। ए स्क्वायर हैज़ द पैरामीटर इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हैविंग ए 7 सेंटीमीटर रेडियस। यानी कि एक सर्कल है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 7 है। और ये कह रहा है कि अगर मैं इसका पैरामीटर निकालता हूँ, यानी कि 2 पाई आर, 2 इंटू में 22 के बटे में 7 इंटू में 7, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 22 दूनी 44। और ये क्या हो जाएगा, इस वाले स्क्वायर की जो पैरामीटर है इसके बराबर है, तो इसका भी जो पैरामीटर कितना हो जाएगा 44, यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर की। ठीक है, 11 सेंटीमीटर या मीटर जो भी कुछ भी है, ठीक है, वो हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का, यानी कि वृत्त का अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 22 के बटे में 7, ठीक है, और आर का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू में 7, यानी कि ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा 15, 154। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको काट देता हूँ तो 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो आंसर कितना हो जाएगा 14 अनुपात में 11, यानी कि ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा होगा, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एक आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल लगाने की लागत, यानी कि टाइल लगाने की लागत कितनी है, 9100 है, जो 65 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, देखो 65 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो भी था तो 9100 रुपये बनता था। अगर मैं इसका टोटल एरिया निकालता हूँ तो इसको 65 से भाग कर दूंगा। ठीक है, 13 पंचे 65 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 140, यानी कि 140 क्या हो जाएगा इसका एरिया आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, मंजिल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 7:5 है, तो कमरे के फर्श की परिधि परिधि मीटर में पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको इग्नोर करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, इसको इग्नोर कर देना। तो कमरे की फर्श की परिधि पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज कितना हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। ठीक है, 7:5 हो जाएगा, यानी कि 7 पंचे 35, यानी कि 35 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 140, और एक्स स्क्वायर यानी कि 140 के अपन में कितना हो जाएगा 35, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, और ये 4 से जाएगा तो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये क्या पूछ रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम कितनी हो जाएगी। ठीक है, एक चीज ये देखना, ये था, ठीक है, ये 7:5 और ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। आपको पूछा है कि देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है, 7 7 14 और 5 5 10, कितना हो जाएगा 24x, और 24 एक्स की वैल्यू कितनी है 2, 24 दूनी कितनी हो जाएगी यानी कि 48, यानी कि 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन गलत, ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन गलत है, इंग्लिश में एक बार देख लेना, इंग्लिश में क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आ जाओ यार, ये विंडो में प्रॉब्लम हो रही है। फास्ट,
ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आ गया। यदि एक आयत की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, ठीक है, आराम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है या 9 हो जाएगा? अच्छा, 9 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ठीक है, यानी कि देखो इसकी ये लेंथ हो जाएगी और इसकी ये ब्रेथ हो जाएगी। यदि एक आयत की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अगर मैं पहले की बात करूं तो L इंटू बी था, ठीक है, इसकी लंबाई क्या हो गई, आयत की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया गया और इसकी चौड़ाई को घटाकर आधा कर दिया गया, यानी कि चौड़ाई को घटाकर कितना कर दिया, यानी कि b/2 कर दिया गया। तो दिए गए आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात पूछ रहा है। देखो ये क्वेश्चन भी गलत है, ठीक है, इसको भी इग्नोर कर देना ऑप्शन में। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन गलत दे रखे हैं मोस्टली। ठीक है, हिंदी में देख लेना एक बार भाई। ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ क्या हो जाएगा, L इंटू में बी, और अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3b इंटू में b/2। ठीक है, 3L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। ठीक है, तो L और B से वो आपस में कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी ना PDF करेक्ट करके इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना इसको। ठीक है, ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन सही है, इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज टू इट्स 3 टाइम्स। देखो ये क्वेश्चन ना आगे पीछे हो रखा था, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। एक वर्गाकार 2/3 आता ना पीछे आंसर। ठीक है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। ठीक है, कितना है, यानी कि 1764 वर्ग मीटर है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 1764। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो कितनी की हो जाएगी, यानी कि 42 की हो जाएगी। क्लियर। एक आयताकार पारक, यानी कि एक ये आयताकार पारक है, एक आयताकार पारक की चौड़ाई, एक आयताकार पारक की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/3, यानी कि अगर मैं 42 का 1/3, यानी कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि ये इसकी कितनी हो जाएगी, 14, और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी, यानी कि ये कितनी की हो जाएगी, 14 दूनी 28 की हो जाएगी। ठीक है, 14 दूनी 28 की हो जाएगी, और 15 प्रति वर्ग मीटर पर भाग को समतल करने की लागत क्या हो जाएगी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि 14 इंटू में 28, और इसको क्या कर दोगे आप, 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 इंटू 14, 15 इंटू 14 को कर लो। ठीक है, 15 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 14 पंचे 70 की 7, 14 एकम 14, और 7 कितना हो जाएगा, 21, यानी कि कितना हो जाएगा, 28 इंटू में 210। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 28 इंटू 21 कर लेता हूँ, 28 इंटू में 21। ठीक है, 28 और ये कितना हो जाएगा, 56, 8 6 2 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5880, यानी कि 5880 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इतना खर्चा आ जाएगा टोटल 5880। इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें गलती हो रखी हैं, मैंने तो रेक्टिफाई किया था, पता नहीं क्या हो गया ये। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप समझ लेना थोड़ा सा, और मैं इसको रेक्टिफाई करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको भी इग्नोर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये लगभग सेम क्वेश्चन ही था, थोड़ी सी इसके अंदर डिजिट चेंज है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, इस तरीके से वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि ये 1764 इसका एरिया है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 42 की हो जाएगी। और एक आयताकार पार्क, यानी कि ये कि आयताकार पार्क है,
पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6, यानी कि अगर मैं 42 का 1/6 निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि ये कितनी हो गई इसकी जो चौड़ाई 7 हो गई, और उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुना, यानी कि 7 चौक कितनी हो जाएगी 28। तो 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर पार्क को समतल करने की लागत रुपये में क्या हो जाएगी। सिंपल सा क्या कर देंगे, इसका एरिया निकालेंगे, कितना हो जाएगा 28 इंटू 7, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर हो रहा है ना। ठीक है, 28 इंटू 7 किया कितना हो जाएगा 21 जीरो, और इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 588, यानी कि 5880 मीटर 80 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा होगा। इसकी मल्टीप्लाई हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में की थी 28 इंटू 21 की। ठीक है, तो बार बार करने की क्या जरूरत है, जब ये हो ही की थी, हमने कर था लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। मेरे को पता है कि थोड़ी सी जो इसकी क्वालिटी है वो बिगड़ गई है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्यूशन से मतलब होना चाहिए, और सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से मिल रहा है। ठीक है, और थोड़ी सी गलती है उस चीज़ के लिए आप माफ़ करना दोस्तों। देख लेते हैं कि 12 मीटर और 35 मीटर और 37 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार क्षेत्र खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 7:3 के अनुपात में है, तो मैदान की परिधि बतानी है, क्या हो जाएगी। अब एक चीज़ देखो, यानी कि 12, 35 और 37, आपको पता है कि 12 और 35 और ये 37, ये क्या होता है, यानी कि एक ही राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हो सकती हैं, भुजाएं हो हैं क्या, है ही। ठीक है, अगर आप 12, 35 का अगर आप पाइथागोरस से निकालोगे तो ये 37 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक राइट एंगल की भुजाएं हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में 12 इंटू में कितना हो जाएगा 35, यानी कि 2 एकम 2, 2 6 12, 6 पंचे 30 की 3, 6 3 18 3 कितना हो जाएगा 210। ये क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं आपको दे रखा है, यानी कि 7 या 21, यानी कि 21x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 210। 21 को काटता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि x² कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, x² कितना आ जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √10। अगर मैं भुजा निकालूंगा तो ये आपका अगर आयताकार हो गया, ये आपका आयताकार मैदान है, तो ये 7 है, ये 3 है, ये 7 है, तो ये 3 है। 7 7 14, 3 17, 3 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20x हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई √10 है ही, तो 20 √10, यानी कि आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 √10। ठीक है, आसान क्वेश्चन था और आसान तरीके से हो भी गया। बस अगर आप लोगों को ये पता है ना कि 12, 35 और 37 क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज यानी कि इस तरीके का एक समचतुर्भुज है। ठीक है, एक समचतुर्भुज है और इसकी लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का है, यानी कि इस तरीके से आप एक विकर्ण खींच देते हो। ठीक है, अगर ये पूरा 24 का है तो ये आधा कितने का हो जाएगा 22 का हो जाएगा, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना ही क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, तो ये 12 की ये कितने की हो जाएगी 5 की हो जाएगी, और ये पूरा कितने का हो जाएगा 10 का हो जाएगा। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 1/2 D1 इंटू में D2, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 D1 कितना है 12 दूनी 24 और D2 कितना है 5 दूनी 10, यानी कि 2 से ये 5 कट दूंगा तो 24 पंचे कितना हो जाएगा 120। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी में दिख रहा होगा और 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है 13.5 वर्ग मीटर दे रखा है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई क्या है ये आपको पूछ रहा है। यानी कि अगर मैं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना हो जाता है 6a² इजिकल टू में 135 के बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 6 नीचे के लेके आ जाऊंगा तो a का स्क्वायर 135 के बटे में 10, इस पॉइंट को हटा के मैंने 10 लगा दिया था और नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि कितना हो जाएगा 27 के बटे में 8, और ये a का स्क्वायर है। ठीक है, a का स्क्वायर है और कुछ कटता है क्या, हाँ कट जाएगा, सॉरी 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो काट देते हैं इसको, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 27, यानी कि 9 के बटे में कितना हो जाएगा
यानी कि 9 के बटे में 4 हो जाएगा, और एक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 के बटे में 2 हो जाएगी। ठीक है, ए की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 के बटे में 3 हो जाएगी। तो विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। देखो इस तरीके से आपका एक घन होता है, घन बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक घन है, ये घन है। अगर मैं ना इसको अगर मैं 2D में बनाऊंगा, ठीक है, ये जो इसकी जो विकर्ण की बात कर रहा है ना, वो विकर्ण पता है कौन सा है, वो विकर्ण आपका ये हो जाएगा, ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण। और ये क्या होता है, √3a। ठीक है, √3a होता है। अगर मैं इसको सिर्फ इसकी बात करता हूँ, किसकी, अगर सिर्फ मैं इसकी बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, वो √2a हो जाता है। ठीक है, तो √3a यानी कि a की वैल्यू कितनी थी, 3 के बटे में 2, और ये कितना हो जाएगा, √3 1.5, यानी कि 1.5 √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा होगा। आसान क्वेश्चन था, कोई इतना भारी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। ठीक है, जो समझ में ना आए, जो हो ही ना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक दीवार का आयतन जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई का, तो पहले तो एक दीवार बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके की ये दीवार है, ये दीवार है। ठीक है, ये दीवार बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में इजी आ जाए। ठीक है, ये एक दीवार है। ठीक है, अब देखो, यानी कि जिसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई का, अगर मैं चौड़ाई इसकी x मानूँ तो ये जो चौड़ाई, जो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10x हो जाएगी, और जिसकी लंबाई इसकी ऊंचाई का 8 गुना, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगी। और जो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना है, 51.2, यानी कि अगर मैं करता हूँ तो 80x इंटू में 10x इंटू में क्या हो जाएगा, x इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 512 के बटे में 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 800x की क्यूब हो जाएगा, 800x की क्यूब इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 512 के बटे में 10, और ये x की क्यूब यानी कि 512 अपॉन में 10 इंटू में कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, काट देते हैं इसको, 8 से काटेंगे, 8 से 48 और 8 चौक 32, 8 एकम 8। ठीक है, 64 हो गया। तो 64 को अगर मैं खोलूंगा तो 4 के बटे में 10 खुल जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 के बटे में 5 आ जाएगी। अब क्या पूछ रहा है कि 100 मीटर की दर से एक तरफ की दीवार को रंगने की लागत रुपये में क्या हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, कि यदि अगर आप दीवार रंगोगे ना तो आप ये वाला पार्ट रंगोगे सिर्फ। ठीक है, ये वाला पार्ट, ना कि ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट रंगोगे तो आपको क्या चाहिए, एक तो आपको ये लेंथ चाहिए और आपको ये ब्रेथ चाहिए, यानी कि 80। यानी कि अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो 80 इंटू में कितना हो जाएगा, 2 के बटे में 5, क्योंकि x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा, 16, 16 दूनी कितनी हो जाएगी, 32, यानी कि 3200 इसकी कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। और ये 10x की बात करता हूँ तो 10 इंटू में कितना हो जाएगा, 2 के बटे में 5, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि इसकी लेंथ करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये 100 मीटर पर स्क्वायर की मतलब रुपए से इस पे पेंट होता है, तो यानी कि 32 इंटू 4, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है इसका एरिया। एक तरह से ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और इसका जो एरिया हो जाएगा कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो 32 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 के 12, 128, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12,800, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आप लोगों को, लेकिन आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एक गोलाकार खेत का आयतन, अगर गोलाकार खेत की आयतन की बात करूं तो कितना हो जाता है, यानी कि 4 के बटे में 3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, क्या है, इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखी हैं। ठीक है, यानी कि अब देखो 4 के बटे में 3 तो ऐसे की ऐसे ही हो गया, और पाई को सॉल्व नहीं कर रहे, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, और आर की क्यूब बात कर रहा है, तो आर की क्यूब बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 की क्यूब माइनस का कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई यानी कि 3 3 होती है, कितना होता है 27, और 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा ये, और 27 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 19, 19 चौक कितना हो जाएगा, 76, 76 पाई के बटे में 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन 1 में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है,
आसान क्वेश्चन था। ये तो सिर्फ गोलाकार जो बर्तन होगा कुछ भी होगा उसका एरिया कितना, उसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन ये क्या है, एक तरह से खोखला है, इस तरीके से है ये, ठीक है, इस तरीके का है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस ये वाला तो पार्ट समझ रहे हो, इसको तो मैं लेस ही करूँगा ना, क्योंकि आयतन जो वॉल्यूम होगा वो ठोस का होगा, ठीक है। तो 3 में से ये इस तरीके से, यानी कि ये आर का क्यूब और ये आर के क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस करके इसको जो भी आएगा वो इस तरीके से, और आपका 76 पाई के बटे में 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 462, यानी कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यानी कि 2 इंटू में 22 के बटे में 7 और इंटू आर कितना है, आर आपको नहीं पता, ठीक है, आर आपको नहीं पता। और एच की बात करता हूँ तो एच भी आपको नहीं पता, ठीक है, एच भी आपको नहीं पता। और ये कितना है, 462 के बराबर आपको दिया हुआ है। लेकिन इसका आधार का क्षेत्रफल, आप ध्यान से देखो इस फिगर को, ठीक है, ये क्या है, एक बेलन है और इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी कि ये आधार को अगर मैं देखूं ध्यान से तो इस तरीके का आधार होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 22 के बटे में 7 इंटू में आर का स्क्वायर आपको नहीं पता, और ये कितना हो जाएगा 346। पॉइंट को हटा के नीचे मैं 10 लगा देता हूँ, ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 पंचे 55, ठीक है। और तो नहीं हो रहा, तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 315 इंटू में 7, और नीचे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 6 के 30, 5 तिया 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 निम्न 63, 7 निम्न 63, और ये 7 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ये आर का स्क्वायर से अगर जब मैं आर में जाऊँगा, ठीक है, जब मैं आर में जाऊंगा तो यहाँ से 7 बाहर आएगा, और यहाँ से 3 बाहर आएगा, और यहाँ से 2 बाहर आएगा, यानी कि 7 या 21 के बटे में 2, यानी कि 10.5 आपकी क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। आर कितनी होगी, 10.5 इसकी आर हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है कि बेलन का आयतन बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर की वैल्यू आपने कितनी निकाली, यानी कि आर की वैल्यू आपकी आ गई है 10.5, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10.5 आ गई है, यानी कि इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ, 10.5 रख देता हूँ, यानी कि 10.5 या 21 के बटे में 2 ही रख दो, 21 के बटे में 2 रख देता हूँ, ठीक है। 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 11 दूनी 22, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 कम 7, 7 तिया 21, ठीक है, और 2 तिया 6 7 42, यानी कि एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि एच आपका आ जाएगा 7। अब आपको क्या निकालना है, इसका आयतन, आयतन क्या होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22 के बटे में 7, ठीक है, 22 के बटे में 7 इंटू में आर कितना था 21 के बटे में 2 इंटू में 21 के बटे में 2, और एच कितना है आपका 7 आई गया है, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, और 2 से ये कितना आ जाएगा 11, 21 और 21 कितना होता है 441 इंटू 11, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ चीज़ों को, ठीक है। 21 और 21 कितना 441, 441 इंटू में कितना हो जाएगा 11, ठीक है, यानी कि इसको 441 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 441, और ये 441 कितना, ठीक है, 1 5 8 और 4, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 24 25.5, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन आपको मार सकती है, इसके अलावा आपको कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 डन हो गया, जोक सपाट थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, गेहूं का एक ढेर एक शंकु के आकार का है। देखो इस तरीके का गेहूं का एक ढेर है, और एक तरीके से ये शंकु के तरह का है, ठीक है, जिसका आधार कितना है 8.4, यानी कि अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई कितनी है 1.75, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 1.75 है। तो बोल रहा है कि ढेर को कैनवास से ढकने, कैनवास का क्षेत्रफल मीटर वर्ग मीटर में कितना होगा। सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है, पाई आर एल निकालना है, ठीक है, पाई आर एल। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है,
देखना एक तरीके से इसको जब भी आपके पास इस टाइप का बनेगा ना, और एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ये आपका 90 का एंगल बनेगा, और ये क्या है, इसके एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये 1.75 और यहाँ पे 4.2, यानी कि अगर आप यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 जीरो कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, यानी कि 1 जीरो से तो 1 जीरो काट दो, और ये वाला 10 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कह सकते हो कि 175 और ये 420, ठीक है, 420। अब इसको काटना है, काटो, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 7 छः 42, ठीक है। 5 पंचे 25, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा, 5 और 12। यानी कि अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूँ, सबसे पहले ना इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये 5 और ये 12, आप ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। ये 13 रेशो में कन्वर्ट किया है सिर्फ मैंने, यानी कि आप कह सकते हो कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.75, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.75 के अपन में 5, और आपको क्या निकालना है, 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 13 यहाँ पे आ जाएगा। और देखो इसको हटा के मैं नीचे 2 जीरो और लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, तो कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 के बटे में कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। यानी कि जो अगर मैं इसकी एल की बात करूँगा तो कितने आ जाएगा, 91 के बटे में 20 आ गई है आपके पास एल, ठीक है। ये चीज़ आपने निकाल लिया बहुत आसानी से, आपको कोई समस्या नहीं हुई है, ठीक है। तो पाई की जगह आप क्या रख सकते हो, 22/7, और आर कितना है, 4.2, 4.2 आपको आर दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया। और अगर मैं एल की बात करता हूँ तो वो कितनी है, 91 के बटे में 20। इसको जो काटो वो आएगा, वो जो काटने के बाद आपके पास आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 6 के 42 हो गया, और कुछ करता है, ठीक है। 2 और 2 तिया 6, 22 तिया 66, और कितना हो जाएगा, 51, यानी कि 66 इंटू में 91 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो, और नीचे कितना है, 91 के बटे में 20, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। देखो 66 और 91 को आपको मल्टीप्लाई करना है, 91 और 66 को, यानी कि 6 कम 6, 6 में कितना हो जाएगा, 54, इंटू में 6 कम 6 और 6 में कितना हो जाएगा, 54, 6 6 4 10, और 10 और कितना हो जाएगा, यानी कि 6006 के बटे में 100, और नीचे से ये 2 जीरो, यानी कि 60.06 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे जो 20 क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए हैं, और मेंसुरेशन के जितने भी एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए थे सभी क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। थोड़ा बहुत बीच में मिसप्रिंट हुआ था, उस चीज़ के लिए माफ़ी। और बाकी अगर आपको कोई कमी, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कमेंट में कि आप ना सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हो, तो मैंने वैल्यू पुट नहीं करी है। और जहाँ पे भी अगर नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि अगर जहाँ पे वैल्यू पुट भी हो रही होगी ना, तो वहाँ पे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर बाद में उसको वैल्यू पुट करके बताऊंगा। ये चीज़ को मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है। आप फीडबैक ऐसे ही देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।